ओके सो यहाँ पे मैं पहुँच गया लॉज, और ये मेरा रूम है, एक जन का ही है, और इसका चार्ज है 800 पर डे। खाना भी इधर ही मिल जाएगा। सही है। पता नहीं आने का टाइम तो इतना ठंडा नहीं लग रहा था, अभी बहुत ठंडा लग रहा है, और हवा भी बहुत ज़ोर से चल रहा है यहाँ पे। वहाँ से मैं आया था। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, भूख लग रहा है और मैं अभी खाने जा रहा हूँ, और देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला। ओके सो ये रेस्टोरेंट पे मैं अभी जा रहा हूँ। यहाँ पे वाईफाई भी है, हुक्का है बट फ्लेवर नहीं है। सही है, ये जगह के लिए तो बहुत मस्त है। सो यहाँ पे आप आके ओल्ड मोंग भी मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो वो मेन्यू था, और मैंने अभी चिकन थुप्पा ऑर्डर किया है। पॉर्क नहीं मिला, कोई नहीं चलेगा। ओके गाइस, तो मेरा खाना आ गया है। मैंने चिकन थुप्पा ऑर्डर किया था। ये थुप्पा तो बहुत ही मस्त था। अभी बाहर आ गया हूँ, अंदर थोड़ा गर्मी था, अभी बाहर तो ठंड लग रहा है। अरे यार मेरा रूम कहाँ पे था, मैं भूल गया, और यहाँ पे ना कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है सही से। थोड़ा इधर उधर घूम के देखता हूँ, बट थैंक गॉड मैं लाइक सही रूट पकड़ लिया, क्योंकि मैं ना गलत रूट ले लिया था और मैं नेपाल की तरफ जा रहा था। तो वो अगर वहाँ पे अगर मैं चलता रहता तो अभी तक तो कहीं और पहुँच गया होता। आजू बाजू कहीं पे होगा, आई डोंट नो, नीचे जाके मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ का वॉल सब रॉक से बना हुआ है। आई थिंक मेरा रूम में पहुँच गया। बहुत ठंडा है। वो दोनों वहाँ पे छुप के बैठा है, और यहाँ पे आ गए तो उन लोगों के लिए मस्त जगह है। हेलो। सो मैं अभी जहाँ पे संदकफू में रह रहा हूँ, वो एक सिस्टर है, मैं उनके किचन में हूँ, अभी बैठा हूँ इधर। और ये देखिए इधर आग भी है, मस्त है। सही है ना। और अभी थोड़ी देर में मैं डिनर वगैरह करूँगा, फिर जाके सो जाऊँगा।
बहुत टैनिंग डे था एंड लाइक काफ़ी ठंडे बाहर। ओके गाइस, सो ये मेरा रात का डिनर है। नेपाली मील मस्त है। ये वेज करी, दाल, ऑमलेट, पापड़ और ये चटनी, ये वाला चटनी मस्त है। ये सिस्टर ने दिया है। थैंक यू। ओके, सो अभी मैं खाना खा के आ रहा हूँ और अपने रूम पहुँचा। मैं कुछ भी नहीं खोलने वाला, मैं डायरेक्ट बेड में जाने वाला हूँ क्योंकि कल सुबह निकलना है और काफ़ी ठंड है, तो मैं कुछ भी नहीं खोलने वाला। मैं डायरेक्ट बेड में जाने वाला हूँ। चलो। गाइस, तो गुड मॉर्निंग। अभी मैं थोड़ा जंगल के अंदर जा रहा हूँ, अकेला ही हूँ। पता नहीं, आई थिंक व्यू थोड़ा अच्छा होगा यहाँ से, देखता हूँ। अगर फॉग नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट क्या करें। मस्त है ना। हाँ, मेरी जॉज बैठ गई। ओके गाइस, एक रॉक है जिसके ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है। अगर ऊपर तक मैं चढ़ गया बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है। अगर नहीं चढ़ पाया तो बहुत लगने वाली है। देखता हूँ। ओके पीपल, आई मेड इट। यहाँ से व्यू देखो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, सब लोग उतर है। बट मेरे को पता नहीं मैं नीचे कैसे उतरूंगा। ओ, इधर से रोड बनाया हुआ है। शिट, मस्त है। यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम वेट करूँगा, देखता हूँ। अगर सन निकलता है तो यहाँ से लाइक काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाएगा। बट अगर निकलता है तो थोड़ा टाइम वेट करके देखता हूँ। सो कल यहाँ से मैं आया था और थोड़ी देर में निकलने भी वाला हूँ। टाइम कैसे गया मेरे को पता भी नहीं चला। एंड लाइक 11 बजे तक मैं रुकूंगा। आज फॉग थोड़ा कम है, बट उतना भी कम नहीं कि कुछ दिखाई दे व्यू। इसको देखो।
ओह धूप निकला है, अभी जाके देखता हूँ कुछ दिखता है कि नहीं, पता नहीं। ओह नहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है। ओके चलो गाइस, अब मैं निकल रहा हूँ। ओके चलो बाय बाय रूम। ओके गाइस, मैं अभी निकल चुका हूँ, पता नहीं मेरा शक्ल दिख रहा होगा कि नहीं। चलो बाय बाय संदकफू। ओके एक भैया है जिससे मैंने बात की है, तो वो मुझे रास्ते से पिक कर लेगा। अगर मैं कल पोखरी तक पहुंच गया तो वहीं से पिक कर लेगा, देखते। सही है। सो कल रात को वहाँ पे पावर नहीं था, तो ना ही मैं फ़ोन चार्ज कर पाया और ना ही गोप्रो का बैटरी। सो ये लास्ट बैटरी है, जब तक चलेगा चलेगा, आई नो कब तक चलेगा। और कल रात को यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड लाइक -1 डिग्री था, एंड अराउंड लाइक 6-6:30 बजे लाइक काफ़ी स्नोफॉल हो रहा था। एंड कुछ लोग आए और बाहर इतना हवा था कि लाइक बाहर रहोगे तो आप मर ही जाओगे, ठीक है। और एक तो फॉग है कि यहाँ से लाइक 2 मीटर आप लाइक डिस्टेंस पे आप कुछ नहीं देख पाओगे। और वो लोग होटल में आके वहाँ पे भी बार्गेनिंग करने लगे कि कम में दो। तो जो होस्ट था वो तो बोल दिया नहीं हो पाएगा। तो वो चले गए वो हालत में 6 बजे, डार्क, कुछ नहीं दिख रहा है, दूसरा होटल ढूंढने। आई नो लाइक पैसा ज़्यादा है कि लाइफ, आई डोंट नो, लाइक शायद उनके लिए पैसा ज़्यादा होगा। सो चले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद मिल गया होगा, कुछ ना कुछ तो मिल गया होगा, बाहर तो नहीं रहेंगे। फिर मैंने होस्ट से अच्छे से बात की, ऐसे हाई हेलो जो है, वो लोग यहीं पे रहते हैं पहले से ही। तो उसने मेरे को उनका लाइक किचन में इन्वाइट किया, मैं गया उधर। हाँ, वहाँ पे लाइक जहाँ पे वो लोग खाना बनाते हैं वहाँ पे आग वगैरह था, तो मैं उसके सामने बैठा, मस्त सही था। आई गेस लाइक बोलने का ढंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए मुझे मिला। फिर थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, मैं वहीं पे खाया, बाकी लोग लाइक दूसरे रूम में थे जहाँ पे डाइनिंग वगैरह होता है, वहाँ पे था। मैं उन लोगों के किचन में ही खाया, उन लोगों से बात किया, फिर जाके सो गया क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड था। और अभी रोड देखो। जो लॉज में मैं रुका था उसका पर डे चार्ज था 800, प्लस खाने का 240 लिया। दूसरे भी है, अच्छे लॉज भी है, लेकिन उनका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है। मैं थोड़ा बजट में चल रहा हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, चलना पड़ेगा। बट सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के क्योंकि मैं चार्ज नहीं कर पाया, बाकी लाइट वगैरह तो था। बट रात को वो प्लग पॉइंट जो है ना वो काम नहीं कर रहा था। बट और भी लाइक लॉज एंड होटल वगैरह है, आप देख सकते हो। बट कल मैं टायर्ड था और फॉग में कुछ दिख नहीं रहा था, तो एंड और कुछ प्लान किया हुआ नहीं था पहले से, तो गिरने वाला था। ये स्नो की वजह से थोड़ा स्लिपरी है। हाँ वही, कुछ प्लान तो नहीं था, जो मिला वो ले लिया। बट सही था मेरे लिए, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मेरा एक्चुअली प्लान था कि यहाँ से मैं फालोद और गोरखे तक जाऊँ, बट कुछ फ़ायदा है नहीं, काफ़ी फॉग है, कुछ दिखेगा नहीं। तो इसलिए मैं लाइक वापस बैक टू मणिभंजन जा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे अरुणाचल भी जाना है, वहाँ पे एक इवेंट है, वो भी देखना है। सो इसलिए और यहाँ पे लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये रोड देखो ऐसा है। और वो मैं होस्ट से बात कर रहा था कि जब ज़्यादा स्नोफॉल होता है
तो गाड़ी भी नहीं आता है, तो उन लोगों को लाइक खाने का सामान कालपोखरी से लाइक कैरी करके लाना पड़ता है, लाइक किसी आदमी को पकड़ के लाइक वो लोग कैरी करके लाते हैं। सो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। और आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, अगर किसी को कोई इमरजेंसी हुआ एकदम नीचे जाना पड़ेगा। और रोड भी देखो कैसा है, रात को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। होप ये रोड जल्दी बन जाए, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। बट पता नहीं कि ये रोड नेपाल के अंडर आता है कि इंडिया के, जो भी है। सो कालपोखरी से संदकफू पहुंचने के लिए मुझे लाइक 2 घंटे लगे थे। मैंने अराउंड 1:40 को शायद मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, और यहाँ पे लाइक 3:30 तक मैं पहुँच गया था। हाँ, अब पता नहीं लाइक अब डिपेंड करता है आप कितना जल्दी आ रहे हो, वो भी है। जल्दी चलोगे तो जल्दी भी पहुँच सकते हो, लेट चलोगे तो लेट होगा, आपके ऊपर है। ओके, सो ये वो जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो क्या है कि यहाँ पे एक लेफ़्ट रोड है, एक राइट रोड है, ठीक है। मैं लेफ़्ट में चला गया जो कि नेपाल लेके जाता है, और मैं काफ़ी दूर तक चला गया था, बट थैंक्स टू गूगल मैप्स मैं चेक किया कि लाइक काफ़ी दूर जाने के बाद क्यों नहीं आ रहा है। तो गूगल मैप पे देखा कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो फिर मैंने यू टर्न लिया, और फिर यहाँ से आके मैं यहाँ से गया। अगर गूगल मैप नहीं होता मेरी सॉलिड लगने वाली थी गल, था लगने वाला था, जो भी है समझ लो। और वो रॉक के ऊपर मैं जो चढ़ा था ना, चढ़ने में तो सही था बट उतरने में फट गई। सीरियसली मुझे पता नहीं, वहाँ पे लाइक कुछ पिलर वगैरह बनाया हुआ था, मुझे पता नहीं लाइक वो लोग लाइक सामान वगैरह ऊपर कैसे लिए। सही है, बट वो बन जाएगा ना, वहाँ से व्यू बहुत सही मिलेगा। मेरा लग तो फूटा है कि फॉग की वजह से कुछ देख ही नहीं पाया, बट फ्यूचर में हो सकता हो लाइक आया तो दिख जाएगा। बट आई एम प्रीटी श्योर मैं अकेले नहीं होऊंगा, बहुत क्राउडेड होगा वहाँ पे। अभी तो मैं अकेला था। बट अगर गिर जाता ना किसी को पता भी नहीं चलता, उधर ही पड़ा। ओके, सो आई थिंक मेरा पैंट पीछे से फट गया है, वो पहाड़ से चढ़ने का टाइम। एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं फटा है। लोग हाइक करने के लिए स्टिक लेके चलते हैं, मैं चाकू लेके चल रहा हूँ। अगर कोई एनिमल वगैरह आ गया तो सेल्फ डिफेंस। बट उतरना उतना टायरिंग है नहीं जितना चढ़ना है। जो रॉक पे मैं चढ़ा था वहाँ से कंचनजंगा का मस्त व्यू मिलता, बट क्या करे, फॉग था। कुछ कुछ चीज़ है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। बट ज़्यादा बैटरी है नहीं, पता नहीं कब तक चलेगा।
सो यहाँ से कालपोखरी ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ। ओह ये व्यू देखो, मस्त है, सही है। हेलो, और भी लोग हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ठंडा है। तो यहाँ के कुत्तों में हेयर्स बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत ठंडा है ना। देखो मस्त है। बाय। नो नो, मुझे फॉलो कर रहा है अभी। ये देखो, बट फॉग है यार, सही से दिख नहीं रहा है। तो आपके पास अगर ज़्यादा सामान हो तो आप हॉर्स वगैरह ले सकते हो, जो सामान उठा के देगा संदफू तक, आई गेस। अरे आज बहुत लोग हैं। कल तो मैं मिस्टर लोनली बन के जा रहा था, पूरा रोड कोई नहीं था। हाँ। ओके, सो यहाँ से मैं अभी निकलने वाला हूँ। फ़िलहाल लैंड रोवर का वेट कर रहा हूँ, जब आएगा तो मैं ले लूँगा, अगर पता नहीं अभी क्या होगा, देखते। ओके गाइस, तो मुझे राइड मिल गया है। ये सब लोग मुझे राइड दे रहे हैं, थैंक्स टू देम। वेलकम। कूल, ऑसम, थैंक गॉड। यहाँ पे रोड बहुत बम्पी है। तो गाइस हम लोग टुमलिंग पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। टुमलिंग में ये देखो, यहाँ पे आप लोग आके रुक भी सकते हो, लॉज वगैरह है, सही है। बट व्यू तो बहुत ही मस्त है, और यहाँ पे उतना फॉग वगैरह नहीं है तो सही है। बट यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ है। सो वहाँ से तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मेरे को लिफ्ट मिलेगा, बट थैंक गॉड मुझे मिल गया। वो लोग आगे जा रहे, सो उनके साथ मैं जा रहा हूँ, थैंक्स टू देम। या मस्त है सही में। वो लोग वहाँ पे
सो गाइज मैं इन लोगों के साथ अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। ये लोग कोलकाता से। हाँ, सो या थैंक्स टू देम मुझे राइड मिल गया है। अभी मैं डायरेक्ट मनोरंजन पर जब पहुँच जाऊँगा, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है फिर। सो फाइनली मैं मनोरंजन पहुँच गया। मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं हिच हाइक कर पाऊँगा, बट लकीली मेरे को मिल गया। सही है, ये पहुँच गया। मैं थोड़ा ऊपर उतर गया था, फिर वहाँ से मैं वॉक करके आ रहा था। वो लोग निकल गए, आई थिंक वो लोग दार्जिलिंग के आगे वहीं पे कहीं पे जाना है। कूल, नाइस। ओके गाइस, तो मैं अभी मनोरंजन से सोकिया जा रहा हूँ। वहाँ से मैं डायरेक्ट सिलीगुड़ी जाऊँगा। आई होप कि मुझे रात को ट्रेन मिल जाए, बट देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, आई डोंट नो। और यहीं पे ये ट्रिप एंड होता है। चलो।